राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने 3 साल में जो उपलब्धियां बजट के माध्यम से जो योजनाएं आम लोगों को राजस्थान के तमाम 44,000 से ज़्यादा गांव हैं, उन तमाम गाँव में 11,000 ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में बसने वाली आबादी को चौमुखी विकास हो और उनके घर में 2 पैसा कैसे पूछे, उनका आर्थिक जीवन किस तरह ऊंचा उठे, राजस्थान किस तरह विकास की ओर बढ़े, ऐसी बजट में प्रावधान किए उनका फ़ायदा दूर दराज बैठे लोगों को मिले। उसी के संबंध में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, ये स्लोगन ही नहीं था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। उसी के संबंध में आज हमारी जो समीक्षा बैठक, कहाँ तक हम पहुँच पाए बजट की घोषणाओं को लेकर, कहाँ तक लोग इसका फ़ायदा उठा जाए, चाहे प्रशासन गाँव के संग अभियान, प्रशासन सेवों के संग अभियान, चिरंजीवी कैंप लगाकर ग्राम पंचायत में निरोगी राजस्थान रहे, आम आदमी खुशहाल रहे, ऐसे प्रावधान किए। उन चीज़ों की समीक्षा बैठक में हम सभी लोग, यहाँ हमारे सचिव महोदय, हम सभी लोग, हमारे विधायक जी, कलेक्टर नगर, जिला कलेक्टर साहब, सभी विभागों की मीटिंग हुई। आपको बताते हुए खुशी है कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जिसमें तमाम लोग का 10 लाख रुपए तक का राजस्थान सरकार ने बीमा करके सारी प्रीमियम लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान सरकार दे रही है, सभी लोगों का बीमा हो। उदयपुर जिले में भी जितने परिवार हैं, तमाम लोगों को लगभग 6 लाख से 6.5 लाख जो परिवार हैं, इन तमाम लोगों को 10 लाख रुपए से ज़्यादा भी, 10 लाख तक तो निःशुल्क अगर आइडेंटिफाई किया है, उनमें किसी के अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है, उसका खर्चा मान लो 10 लाख से ज़्यादा जा रहा है, तो उन लोगों को भी आगे पैसा देने का प्रावधान किया। केवल प्रावधान ही नहीं किया, उसका बेनिफिट भी दिया। उदयपुर में कल आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमें बताते हुए खुशी है, आम आदमी मरीजों से भी मिले, वो बता रहे हैं जिसमें निःशुल्क इलाज हो। उसमें एक्सीडेंटल बीमा भी 6-7 तरह के एक्सीडेंटल प्रीमियम उसी की भी दी जा रही, ताकि 5 लाख रुपए उसको ऊपर वाला नहीं करे, मौत हो जाए, लेकिन हो जाती तो इलाज के साथ उसके पीछे बचे हुए परिवारों को भी पैसा मिले। ऐसा प्रावधान किया कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। बहुत ही महती योजना। ओपीडी आईपीडी में जो पर्ची सिस्टम था वो भी फ्री कर दिया। जांचें डायलिसिस जैसे 5 MRI 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की जांचें होती थी डायग्नोसिस करने के लिए, वो भी फ्री कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ। इस चीज़ को आज अन्य राज्य भी समझ रहे हैं, भारत सरकार को भी इसको लागू करना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ रह सके। आज उदयपुर जिले के तमाम कुछ परिवार ऐसे हैं जो सक्षम हैं, इनकम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं या पेंशन याफ्त हैं जो सर्विस के बाद, उनको भी जो 1600-1700 रुपये जो मिलते हैं प्रीमियम की किस्त के लगते हैं, आधा पैसा राजस्थान सरकार ने वहन किया, तो वो 850 रुपये देकर उस योजना में जुड़ सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछली बार जब हमने मीटिंग की उसमें काफ़ी परिवार छूटे और हमारे अधिकारियों ने ये प्रयास किया जिससे आज कुछ परिवार ही ऐसे बचे हैं। उसमें गरीब तबका, किसान तबका, सीमांत, लघु सीमांत 2011 की जनगणना में जनरल कम्युनिटी के लोग भी जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग हैं, संविदा कर्मी हैं, वो तो निःशुल्क जोड़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जो लगभग 1,36,000 परिवार ऐसे बचे हुए हैं जिनको हम बहुत जल्दी जो 850 रुपये में मोटिवेट कर रहे हैं ताकि इस योजना से जुड़े। तो पूरा उदयपुर जिला निरोगी, राजस्थान के साथ निरोगी उदयपुर हो, कोई आदमी बीमार नहीं हो, और है अगर तो चिरंजीवी स्वास्थ्य घर घर जाकर हमारे एनएम, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सिलेक्ट किया और उसका इलाज हॉस्पिटल में लाके करवा रहे हैं। बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने ये किया। इसके साथ ही हमने बिजली में बहुत अच्छा काम किया है। बिजली में अब देखो किसानों को लगभग यहाँ 6 लाख
जो परिवार है कि किसान लगभग हमारे 6,77,000 किसानों के बिजली के कनेक्शन घरों के हैं डोमेस्टिक, जिनमें 5 लाख परिवारों के जीरो बिल हो गया। 5 लाख परिवारों के जीरो बिल हो गया और बाकी जो 98,000 परिवार हैं उनके 50% बिल हो गए, जिसमें उदयपुर शहर भी शामिल है। कुछ और सक्षम परिवार जो ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, जिनके एसी एयर कंडीशन या और कोई चलता है, जैसे 57,000 परिवार हैं, उनके 30-35% सब्सिडी उनको होगी, उनके पर यूनिट 2 रुपये की छूट है। तो यानी किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। ऐसे ही एग्रीकल्चर में जितने किसान हैं उन तमाम के 1,000 रुपये जो पिछले 6 महीने पहले ही स्कीम शुरू की है उनकी जीरो बिल हो गया। कुछ परिवार बचे हैं जो पहले की बकाया थी, जो उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। हमने इस मीटिंग के माध्यम से उनको भी खोज निकाला और उनके घर घर जाकर उनको भी मोटिवेट करके जो बच रहे हैं जो 4-5 हज़ार किसान, ताकि उनको भी इस योजना का फ़ायदा मिले। उस जानकारी के अभाव में वो चीज़, इसके साथ ही हमने पिछली मीटिंग में जब निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने पहले हमारे बजट में कहा, किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है या चोरी होता है या कुछ कारण से, तो उसको बिजली डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उसके लिए एक योजना शुरू की, किसान के खेत पे ही ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराओ। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब लोगों ने उस चीज़ को समझा और उसके टेंडर कर दिए। आज किसान मांगते ही ट्रांसफार्मर 72 घंटे के भीतर भीतर उसके खेत पे पहुंचा दिया जाता है। ये व्यवस्था भी उदयपुर में शुरू हो गई, जो पहले नहीं थी। इसी के साथ गेहूं की बड़ी 1 रुपये किलो परिवारों को लगभग 12 लाख ऐसे परिवार हैं, इसमें आदमी है जिनको 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो राशन कार्ड की, जो कलेक्टर साहब उसकी जांच करवा रहे हैं, ऐसे हमारे जानकारी में है 60,000 ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड है लेकिन वो गेहूँ उठा नहीं पा रहे। 11 लाख परिवार उसका 1 रुपये किलो का गेहूँ उठा पा रहे। NFSA में 10 लाख लोगों को नए जोड़ने की मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की। कहते हुए खुशी है कि आज वो पोर्टल खोल दिया गया और अभी काफ़ी लोग उससे जुड़ रहे हैं, ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। इसी तरह यहाँ पेंशन वाली स्कीम्स है, उसमें चाहे एकल नारी हो, विधवा हो, पालनहार में हो, उन तमाम की पेंशनों में बढ़ोतरी भी की है सरकार ने, उसका फ़ायदा मिल रहा है। वो भी ऑनलाइन कर दी ताकि किसी में ये दिक्कत नहीं रहे कि हमारे को पेंशन से वंचित है। पालनहार में भी 1,000 से 2,500 रुपये की, 500 रुपये से 1,500 रुपये की है। 6 साल से नीचे के बच्चा बच्ची है उसको 500 से 1,500, जो 18 साल तक 6 से बाद में 18 उनके 1,000 से 1,500 की है। बाकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उन बाकी जो पेंशन हैं उसमें आपने देखा होगा पिछली समय भी सरकारें थी लेकिन 1 पैसा पेंशन में नहीं बढ़ा। पिछली बार भी अशोक गहलोत जी थे तो पेंशन में पैसा बढ़ाया, जो 250 थी 500 किया, अभी 500 के 750, दोनों पति पत्नी है तो 1,500 रुपये के, यानी हर वर्ग को बेनिफिट देने का काम। इसी तरह इंडस्ट्री में हमने पहले राजस्थान रिसर्वेंजेट जो स्कीम्स चालू की है उसमें हमने यह मीटिंग की। बताते हुए खुशी है, काफ़ी लगभग 5,000 नए बेरोजगार लड़कों को यह रोजगार मिलेगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी काफ़ी परिवारों को बेनिफिट होगा। इंडस्ट्री की कुछ समस्याएं थी, मुझे बताते हुए खुशी, मेवाड़ चैम्बर में गया तो उनकी मांग थी, काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं को हल कर दिया गया। कुछ नई और बात आएगी तो उनसे करके, ताकि उदयपुर में नई इंडस्ट्री लगे, इससे रोजगार उपलब्ध हो। इसके साथ ही बाकी डिपार्टमेंट्स, स्कूल में सारी सेकेंडरी स्कूल को हमने हाई सेकेंडरी स्कूल में कर दिया, जितनी सेकेंडरी स्कूल। पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया, एक स्कूल खोलने में 5 साल में बजट में मिला नहीं करती थी तमाम वो स्कूलें, ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने ऐसी खोली। एक ज़माना था जब अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजी का विरोध था। आज भी हिंदुस्तान में पूरी तरीके से हिंदी लागू नहीं है और आज राष्ट्रीय भाषा बनती जा रही है अंग्रेजी। हिंदुस्तान के लोग वंचित नहीं रह जाए। राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी ने इस तरह का निर्णय लिया। अब देखोगे 10 साल बाद में गांव का मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी भाई की बहन बच्ची फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगी। वो तमाम चीज़ें जो राष्ट्र की जो प्रगति है उसमें मेवाड़ में उदयपुर वंचित नहीं रह जाए। एजुकेशन में ऐसा हमने प्रावधान किया है, सिस्टम ऐसा बनाया कि हर जगह, हर विधानसभा में जितनी आबादी बड़ी है उसमें जैसे बच्चे बच्ची हैं उनको अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी का फ़ायदा देना। ऐसे ही 500 बच्चियाँ जहाँ स्कूल है वो हमने कॉलेज की घोषणा कर दी कि स्वतः ही
बच्चियों को आज कहते हुए खुशी, किसी ज़माने में बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आज राजस्थान का आंकड़ा देखो, बच्चों से ज़्यादा बच्चियों के नामांकन स्कूलों में आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में नामांकन पहले ज़्यादा हुआ करता था, आज आपने देखा होगा प्राइवेट से नामांकन हटकर सरकारी स्कूलों का आंकड़ा बढ़ा है। मुझे कहते हुए खुशी है, सरकारी स्कूल का स्तर मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, केवल घोषणाएं ही नहीं की, बजट को जमीन में उतारने के लिए, अमली जमा कराने के लिए तमाम विभागों को लगा दिया गया। तमाम मंत्री, MLA, अधिकारी, छोटे से लेकर जो सरकार का चेहरा है, कलेक्टर, SP हो, गांव में पटवारी सचिव हो, वो तमाम चीज़ें हमने नियमों में सरलीकरण करके राजस्थान को चौमुखी विकास की रास्ते पर ले जाने के निर्णय लिए। इसी तरह हमारी फ्लैगशिप योजनाओं में और भी कई ऐसी हमारी स्कीम, कृषि विभाग, कृषि के माध्यम से प्रसंस्करण जो इंडस्ट्री है, छोटी खेती बाड़ी के जो लोग हैं, लघु व्यवसाय करने के लिए, जो भारत सरकार कभी उसमें सब्सिडी दिया करती थी, आज भारत सरकार ने सौर ऊर्जा हो हर सब्सिडी में कटौती की है। पहले 90-10 का रेशो था, फिर 75-25 किया, फिर 60-40 किया। कई ऐसी स्कीम्स है जो भारत सरकार ने सारी की सारी सब्सिडी रोक दी। उन स्कीम्स को मुख्यमंत्री जी ने, एग्रीकल्चर की स्कीम्स को अपने राजस्थान के सोर्सेज से उससे ज़्यादा सब्सिडी दे के काम कर रहे हैं। आज सौर ऊर्जा हो, आज ट्रैक्टर इक्विपमेंट हो, पहली बार किसान के GST कृषि इक्विपमेंट पे लागू किया भारत सरकार, जबकि राजस्थान सरकार ने उस सब्सिडी बढ़ा के उसकी मिटावट की, ताकि किसान को खेती से, आज 75% राजस्थान की जनता खेती पे, मजदूरी पे निर्भर है। शहर में 24.9%, लगभग 25% के लगभग ही राजस्थान की पॉपुलेशन के हिसाब से 75% लोगों को बेनिफिट देने का आज किसान कभी हड़ताल नहीं करता, उसके पास संगठन नहीं है। बाकी सब संगठन होते हैं, हड़ताल करके अपनी मांग मनवा लेते हैं। किसानों का कोई धनी धोरी नहीं होता, केवल मालिक होता, ऊपर वाला हाथ जोड़ता। तो बारिश अच्छी होती तो आदमी मंदिर में जाके, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाके, जैसा भी किसान जिस धर्म को मानता, हाथ जोड़ता है। जब अकाल पड़ता तो राज की तरफ मुंह करता है, राज ही रूठ जाए। आज हिंदुस्तान के किसान को सड़कों पे आपने देखा होगा, दिल्ली में जाने के लिए रोका, जहाँ उसकी बनाई हुई राजधानी है, जहाँ उसके बनाई हुई वोट, लोकतंत्र किसान मजदूर का बनाया हुआ है, उसी पे अंग्रेजों की तरह जुल्म करने का काम किया। उस जगह राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों को वो तमाम चीज़ें दी है। चाहे दूध डेयरी में 5 रुपये लीटर, अब देखो 5 रुपये लीटर, कभी 5 रुपये में दूध बिका करता था। आज केवल राजस्थान सरकार सब्सिडी, हिंदुस्तान पास में गुजरात है, 1 पैसे की सब्सिडी नहीं है, मध्य प्रदेश है, 1 पैसे की सब्सिडी नहीं है। जो कांग्रेस समर्थित राज्य थे, कर्नाटका में SM कृष्णा जी, सिद्धरामैया जी, हरियाणा में हुड्डा जी, उन लोगों ने इन डेयरी वाले किसान पशुपालन की, गाय बचाने की बात करते हैं। गाय तब बचेगी जब उसको बेनिफिट होगा। बेनिफिट देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। केवल यही नहीं, मिड डे मील में दूध से बने हुए पाउडर है, उससे ताकि कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, जो जिनको पूरा न्यूट्रन नहीं मिल पाता, प्रोटीन वगैरह, जो उससे उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता, पढ़ाई में, शरीर में, वो चीज़ें नहीं कर पाता। उसके लिए हमने सप्ताह में 2 दिन दूध देने का काम शुरुआत कर रहे हैं। वो भी ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी, वो भी आप देखोगे। इसी के साथ खेलो राजस्थान, ताकि पहला सुख निरोगी का है। 7 सुख हमारे सनातन धर्म में माने गए हैं, 3 दुख माने गए हैं, उसमें पहला सुख निरोगी काया। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, आप देखा कभी किसी ज़माने में मेडल पंजाब को मिला करते थे, फिर धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से खबरें आती, फिर नशे की बात आई, इसलिए पंजाब में मेडल कम होकर बच्चियों को मिलने लगे, फिर हरियाणा में मिलने लगे। वह राजस्थान में ऐसा प्रचलन था, मेडल मिलने के बाद बेनिफिट दिया जाता। पहली बार अशोक गहलोत जी ने उन बेरोजगार बच्चों को, खेल प्रेमी बच्चियों को शुरू से ही गांव से ही बेनिफिट मिले, उनको ऐसा प्रावधान किया गया। सरकारी नौकरियों में 2% उसको डाला गया, ताकि बच्चे खेलने में ज़्यादा टाइम लगाएं, पढ़ाई में कमज़ोर भी हो, कम नंबर भी हो, तो उनको सरकारी नौकरी भी मिल सके, और इसके साथ उसको बेनिफिट इनाम भी मिल सके, मेडल भी ला सके, राजस्थान का नाम रोशन कर सके। ऐसी पैरा खेल प्रतियोगिता है, जो विकलांग हमारे भाई हैं, उनके भी ज़मीन निःशुल्क देने का काम किया। तो वो जो भाग लेते हैं, पहली बार अभी हमने कैबिनेट में निर्णय लिया, तो ऐसे निर्णय लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अशोक गहलोत जी ने ऐसे निर्णय लिए। तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी विकास राजस्थान का होगा।
इसके साथ ही आपने देखा सूचना प्रौद्योगिकी संचार में और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट आने वाले समय में अभी हमने नामांतरण, म्यूटेशन खोलना, रजिस्ट्री करवाना, ये सब चीज़ें बड़ी जटिल प्रक्रिया हुआ करती है। पुरानी कहावत है कि नीचे पटवार ऊपर करतार, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए पद खाली है तो सरकारी नौकरियों में तमाम नौकरियाँ बढ़ती हैं जिसमें पटवारी भी शामिल है। बहुत जल्दी आपको हर पंचायत में उपलब्ध होगा। ऑनलाइन सिस्टम चालू किया जिसके माध्यम से स्वतः ही रजिस्ट्री होती है, उसका म्यूटेशन खुलने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद हमारा सॉफ्टवेयर और अपडेट हो रहा है जिससे हम विरासत के नामांतरण खोलना भी और सरलीकरण कर रहे हैं। नियमों में तमाम वो चीज़ें प्रशासन, गाँव के संग अभियान, शहरों के संग अभियान में हमने पट्टे देने का कहा, 10 लाख पट्टे तो ज़्यादा हम गाँव में दे चुके हैं, इतने ही शहरों में दे रहे हैं। तो आज पट्टा मिल जाएगा किसी आदमी को तो बहुत अच्छी चीज़ है। जमीन अलॉटमेंट, नियमन 7 पीढ़ी याद करती है। कांग्रेस कभी किसान को ज़मीन दिया करती, आज़ाद देश के आज़ादी के बाद अंग्रेज, मुगल, बड़े राजा महाराजा के पास जागीरदारों के पास ज़मीन थी, उनको लेकर किसानों को बांटी है। आज उसी तर्ज पे हमारे डिपार्टमेंट ने आगे बढ़ते हुए जमीन अलॉटमेंट के लिए सख्त निर्देश दिए। जहाँ उपलब्ध ज़मीन है उनमें कमेटी बनी हुई, नियमन करो और उसमें नियमों में सरलीकरण किया। काफ़ी हद तक हमने डिपार्टमेंट में ये काम किया। ऐसे ही स्वास्थ्य शासन विभाग में यहाँ पेराफेरी एरिया में काफ़ी दिक्कतें थी पट्टे की, वो ज़मीन हमने ट्रांसफ़र कर दी। कुछ अड़चनें और आई है, उनको भी जिला कलेक्टर साहब को हमने कहा है ताकि वो जल्दी ही सर्वे के माध्यम से उन तमाम बसी हुई कॉलोनियों को, मकानों को पट्टे मिल सकें। इसके साथ ही हमारे वन विभाग है, उसमें भी हमने पौधा जो घर घर जड़ी बूटियाँ देना, निरोगी राजस्थान के तहत घर के ऊपर 4-4 पौधे उनको दिए जा रहे हैं ताकि हमारे चरक ऋषि जी, बाघ भट्ट जी जो 5000 साल पहले एलोपैथी थी नहीं, आयुर्वेदिक हुआ करती थी, उन चीज़ों को याद दिला रहे हैं ताकि स्वास्थ्य उनका सही रहे। ये तमाम चीज़ें आज उसकी समीक्षा बैठक थी और मुझे कहते हुए खुशी है कि ज़मीन पे चीज़ें आई। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज जिस तरह हमारे कई ऐसे लोग हैं तो राजस्थान में अशांति फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनके नेता आज 9 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। वो कौन मुख्यमंत्री ज़्यादा सफल हो, कौन मुख्यमंत्री बड़े सपने देख रहे हैं, और वो सपने इस तरह देख रहे हैं कि लोगों को जो डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार कर रही है, जो धार्मिक भावनाएं भड़का कर, आपने देखा होगा जिस राज्य में चुनाव होता है उसी में ये धार्मिक भावनाएं बढ़ गई। उनको कभी ये याद नहीं दिलाया जा रहा है कि ये बजट अच्छा हुआ, शानदार बजट है। हमारे प्रतिपक्ष नेता भी यहाँ से हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। हमारे कई विपक्ष के लोग हैं, कई ऐसी विचारधारा है अलग अलग, जिन्होंने एक ही बात कही कि ज़मीन पे कैसे आएगा, बाकी बजट बहुत अच्छा है। तो बंद मुंह से बोल रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन तारीफ भी कर रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं, कैंपों में भी जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काए जाने का काम करें। आप देखो करौली की घटना, चुनाव से पहले कुछ भी नहीं, आधा 1 घंटे की घटना, कोई इंजरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, और उसको नेशनल मीडिया पे जब घटना घटी उसके 4-5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से मीडिया के बड़े लोगों के पास फ़ोन जा रहे हैं कि इस घटना को आप उछालो। उसी तरह जोधपुर में लाए, उसी तरह भीलवाड़ा लाए, सेम पैटर्न पे। भीलवाड़ा में जहाँ से मैं आता हूँ, एक दूसरे पारिवारिक मैटर थे जिनके आपसी झगड़े की वजह से, लेकिन उसको मूर्त रूप देने का काम किया कि भाई सांप्रदायिक दंगा। लेकिन हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से, हमारे अधिकारियों ने उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। हम बजट को किस तरह लोगों तक पहुँचाएं, और ये उस बजट को रोकने का काम कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट की फसल काटें। तो ये तमाम चीज़ें अशोक गहलोत जी उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दे रहे, इसलिए ऐसी चीज़ें वो भड़का कर इस काम को करना चाह रहे हैं। आप देखो रामनवमी के मौके पर 9 राज्यों में इस तरह इन्होंने कोशिश की है जहाँ इलेक्शन है। एक ही पैटर्न है, गैस के भाव बढ़े उसकी नहीं कहेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े उसकी नहीं कहेंगे, किसान के MSP जो समर्थन मूल्य की बात नहीं करेंगे, बिजली के दाम बढ़े उसकी नहीं कहेंगे, कोयले के कोल ब्लॉक जो NGT देती है उसकी प्रक्रिया को पहले तो लटकाए रखी। 16 राज्यों में बिजली का संकट आया, फिर भी उन चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। केवल एक ही चीज़
आज सारे 100 से ज़्यादा साहित्यकार बुद्धिजीवी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है कि आप एक ऐसा वक्तव्य दें जिसे देश सिविल व्यवहार की तरह नहीं जाए, गृह युद्ध की स्थिति बनी जाए। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून बना हुआ है, जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत है अहिंसा के, उन चीज़ों को भुलाकर उनकी मूर्तियों पर तो माला पहनाने जा रहे हैं, लेकिन उन सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे। आज हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा उदयपुर में जो कांग्रेस का जो नव संकल्प चिंतन शिविर हो रहा है, उसमें आपने स्लोगन देखे होंगे तमाम बुद्धिजीवी लोगों के जो देश को बचाने में त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, संघर्ष किया, उन लोगों के स्लोगन हैं, उन पर ये नहीं जा रहे। उनकी बात करेंगे, उनकी मूर्ति पे जाएंगे, लेकिन उनके विचारों को नहीं अपनाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान चुनाव के नज़दीक आ रहा, तो यह धार्मिक भावना शानदार बजट को फेल करें, इसमें भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन हम सब लोग मिलकर, आपका सहयोग भी चाहिए हमें, जो हमारी गलतियां हो, जो हमारे योजनाओं में कमी नजर आए, उजागर करें, हमें बताएं। विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाए बजाय धार्मिक भावना भड़काने के। किस बजट को और लास्ट दूर दराज बैठे हुए लोगों को फायदा मिले, ऐसे विरोध करें तो समझ में आए। लेकिन लोगों की सोच को, लोगों को बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार देने की बात नहीं करते हुए उनको भड़काने का काम करें। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब उन चीज़ों को, बजट वाली चीज़ों को दूर दराज तक, मीडिया बहुत बड़ा 3 स्तंभ में चौथा सहयोगी है, 3 स्तंभ का बहुत बड़ा सहयोगी है। तो आपके माध्यम से लोग विश्वास करते हैं तो वो चीज़ गाँव तक जाएगी, तो इस बजट का फायदा मिलेगा। जो हमने मीटिंग की है, हमने जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको हम उजागर करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। दूर दराज तक पहुँचे उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। बेनिफिट पूरा लोग जो मिले उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। उसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। और कोई आप इसमें मेरे प्रश्न पूछना चाहेंगे? देखो, किरोड़ी जी को कौन नहीं जानता, मैं दौसा का प्रभारी रहा हूँ। किरोड़ी जी मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छे आदमी, मेहनती हैं। लेकिन उनके जो सिद्धांत है, आपने कोटा से अलवर तक कभी देखा जिलों को? एक भी इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? जब सवाई माधोपुर में इंडस्ट्री थी तो वही किरोड़ी जी जिन्होंने फेल कर दिया। आज वो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। वो क्या कहा, बेरोजगार लड़के किस तरह रहते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति के प्रति रही। किरोड़ी जी हमेशा उन चीज़ों को ध्यान में लाना चाहते हैं। हमारे अच्छे मित्र है किरोड़ी जी, लेकिन इस बजट की खामियां गिनाए किरोड़ी जी आए हैं, खामियां गिनाए बजाय उन चीज़ों पे ध्यान भटकाने की कोशिश करने का काम करता है। तो ये संविधान है, संविधान के माध्यम से वो तो पढ़े लिखे आदमी है, सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, शपथ ली हुई है, उनको सारी नॉलेज है, जानकारी है, उनको पता है कि पॉलिटिकल किस तरह करें, इसलिए वो पॉलिटिकल करते हैं। बाकी किरोड़ी जी अगर हमारे बजट की प्रतिक्रिया दे, बजट की खामियां गिनाए, तो मैं समझूंगा कि राजस्थान का भला कर रहे हैं। ऐसे ही करने का काम करेंगे तो राजस्थान का भला नहीं होगा। एक भावनाएं बढ़ गई। भिलवाड़ा भी आए थे हमारे, एक परिवार का झगड़ा था, वहाँ के वो भाषण दे रहे, डिस्पोजल हो गया बॉडी का, उधर वो जो लोग हैं उसके घर वाले ले गए और वो उधर भाषण दे रहे। लोगों को आप देखो, ऐसी चीज़ें भड़कने, उनको एक ही टारगेट दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी ये कहते हैं बीजेपी के नेताओं को, तुम किरोड़ी जी की तरह कार्य करो। वो भी एक मुख्यमंत्री जी की दौड़ में है किरोड़ी जी। तो वो देख रहे हैं कि इन बेरोजगार लड़कों को किस तरह भड़का कर हम काम करें। मेरा तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, किरोड़ी जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो वहीं रहे दौसा, वहीं उनका काम इस बजट को पहुँचाए। वो मुझे पता है, किरोड़ी जी मैं प्रभारी था, आप मिले तो पूछना, या आपके माध्यम से सूचना जा रही है। वो अशोक गहलोत जी की तारीफ करते हैं। उन्होंने हर योजना की जो गेहूं की स्कीम्स हो उनकी किरोड़ी जी तारीफ करते हैं कि अशोक गहलोत जी ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो गरीबों की, किसान, मजदूर, तमाम लोगों का ध्यान रखते हैं। ये किरोड़ी जी के शब्द हैं, आपके मीडिया में रिकॉर्ड भी होंगे। इतने अच्छे मित्र सर, सवाल में राजनीतिक चीज़ें अलग होती है, मित्र, राजनीति में मित्रता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन विचारधाराएं, उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, उनका काम अलग है। आज मैं जाके कहीं जाके किसी चीज़ को भड़काने, गाँव में आज कोई परिवार अपने घर में या अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में अशांति नहीं चाहता। हमारी पुरानी कहावत है, जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी जी का वासा होता है। जहाँ भाईचारा पनपता है, तो भाईचारा उनको बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। कहीं भी जाए, उदयपुर भी आए,
तो आपस में जोड़ने के लिए आना चाहिए। सर सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी जो मेगा शिविर है, वैसे तो ये कांग्रेस का सर, ऐसे मिनी शिविर भी करवाइए सर कहीं छोटे छोटे, ताकि ये क्या है कि फिज़ा बदल जाएगी सर उदयपुर की। ये है कि जिस तरह से अभी जिस विकास हुआ है इन 10-12 दिनों में पूरा बदल गया, तो आम आदमी के लिए ठीक रहेगा सर। तो उदयपुर दुनिया के 10 शहरों में गिना जाता है और यहाँ महाराणा प्रताप, अन्ना भाई, ऐसे मेरा ये साहस, बलिदान, त्याग, संघर्ष की भूमि रही है। तो हमारा जो नव संकल्प चिंतन शिविर कल आप एरिया में देखा होगा, तो इस चीज़ को सोनिया गांधी जी ने समझ कर यहाँ लिया तो नई चीज़ निकल के आएगी। तो निश्चित रूप से उसी तरह इस बजट को पूरा लागू होने दे तो शानदार राजस्थान का विकास होगा, शानदार रोजगार लोगों को मिलेगा। इतना इन्वेस्ट, केवल पहले देखो आप, हर बार हर सरकार इंडस्ट्री लाने की बात करती है, पहली बार इंडस्ट्री की शानदार पॉलिसी हिंदुस्तान के किसी राज्य की नहीं है। किसी राज्य में कैपिटल पूंजी में सब्सिडी ज़्यादा हो सकती है, किसी में लैंड का एक आध पॉइंट पे, लेकिन ये तमाम चीज़ों में बेनिफिट दिया गया। तो इंडस्ट्री आज केवल एमओयू नहीं हो रहे, एलओयू नहीं हो रहे, ज़मीन पर मूर्त रूप आ रहा है। आज हमारे यहाँ उदयपुर में भी मीटिंग की है, काफ़ी योजनाएं हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कलेक्टर साहब ने मीटिंग की, जिसको ज़मीन पर ला रहे, लगभग 5000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से आपने कहा है जो अच्छी चीज़ है, ऐसा ही विकास जो शानदार हर गांव का होगा। देखो आपने अभी गांव में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, कोरोना जैसी महामारी में इतनी सार्थक सिद्ध हुई, भारत सरकार ने उसमें बजट कर विकास, 4 बड़े स्कूलों में, गाँव में स्टेडियम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चारागाह डेवलपमेंट, मॉडर्न तालाब, ऐसे हमने निर्णय लिए हैं। एक अच्छा विकास होगा हर गांव में, इस तरह का विकास हो ताकि वहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार भी मिले, अपने स्वास्थ्य का भी सही फायदा उठा सके। सीएम साहब के लिए कह रहे हैं सर, केंद्र में ज़्यादा ज़रूरत है अब इनकी, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो सही ये उन्हीं से पूछ सकते हो। मुख्यमंत्री जी की तो देखो, जो आदमी महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं, आने वाले समय में ये कहेंगे तो दुनिया मान रही है उनके विचारों को। महात्मा गांधी कोई किताब नहीं लिखी महात्मा गांधी, लेकिन उनकी जीवन ही एक दार्शनिक है, जीवन को पढ़ने की जरूरत है, जीवन ही किताब है। उन्हीं के सिद्धांतों पर अशोक गहलोत चल रहे हैं, तो दुनिया महात्मा गांधी जी को मानेगी, वैसे अशोक गहलोत जी की सब जगह जरूरत है, सब मानते हैं। तो वो एक दार्शनिक टाइप उनका जीवन जीना, आज के काली कोठरी में रहकर 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार के सेंटर में मिनिस्टर, काली कोठरी में रहकर किसी पे काला दाग नहीं लगे, तो ये चीज़ उनमें उन विचारों से ही आई। तो जरूरत तो सब जगह मांग करते ही है, ये निर्णय उन्हीं का है, लेकिन उनकी छवि अच्छी है। कांग्रेस आम लोग, आप देखो कभी। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जैसे ही उदयपुर में ये चर्चाएं शुरू हुई कि चिंतन शिविर होने वाला है, तो उसके बाद में जो उदयपुर की जो सड़कें हैं, रंग रोगन है, यहाँ की जो खूबसूरती, वो जितनी खस्ता सड़कें थी 15 से 20 दिनों में बिल्कुल चमकती हुई रोडें हो गई है। वो आम जनता का सवाल है, सीधा अकेले मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे ही शिविर का अनाउंसमेंट हुआ है कि उदयपुर होने वाला है, तो बड़ी तेज़ी से यूआईटी काम कर रही है, निगम काम कर रही है, बहुत जल्दी यहाँ सड़कें भी बन रही है, कलर भी हो रहा है। तो क्योंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, क्या इस मीटिंग का आपने ये भी तय किया कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो पूरी उदयपुर शहर की जनता परेशान हो रही है, वो काम कब तक पूरा होगा? देखो, स्मार्ट सिटी भारत सरकार 50% उसमें पैसा देती है, 50% राज्य सरकार का पैसा है, जिसमें नगर निगम, यूआईटी और स्टेट गवर्नमेंट सबका। आप देखा होगा यह नगर निगम का शेयर अभी तक नहीं दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बने हुए हैं चेयरमैन, तो हमने उनको कहा भी है जिला कलेक्टर के माध्यम से, वो पैसा नहीं दिया। जब वो पैसा देते हैं तो स्वतः ही ये चीज़ होती है। भारत सरकार ने भी पूरा पैसा नहीं दिया। मैं पहले आया स्मार्ट सिटी में, तो काफ़ी कामों के लोकार्पण किए, काफ़ी शिलान्यास किए। ये उसी का परिणाम है। तब कोई चिंतन शिविर नहीं था ये 15 दिन, ये उस समय शिलान्यास किए हुए, उस समय घोषणाएं की हुई, ये निरंतर काम कार्य है। ये सब जगह है। अभी स्मार्ट सिटी में 150 करोड़ भीलवाड़ा को भी मुख्यमंत्री बजट में दिया है। ऐसे हर जिले में दे रहे हैं। सब शहर अच्छे होंगे, रोजगार, पर्यटन का अच्छा स्थल है। एयरपोर्ट से लेकर ताज पैलेस तक की सड़कें बिल्कुल अच्छी होगी। आप कह रहे हैं कि चिंतन शिविर से रिलेटेड नहीं है, शहर की और भी सड़कें बाकी है जो अभी तक चलता है। अगर आप ये कहते हैं स्मार्ट सिटी और निगम को लेकर जो फंड की दिक्कत आ रही है, तो हमेशा यही जवाब मिलते हैं कि पैसा अलॉट नहीं हुआ है, उधर देखो, स्मार्ट सिटी में उदयपुर एयरपोर्ट की पहले 6 लाइन है, रोड पहले ही चल रहा काम है, वो तो पहले ही रोड बनी हुई है। सर सवाल ये है कि शेष खस्ता हाल सड़कें कब कोई टाइमलाइन फिक्स है कि कितने समय में पूरी करेंगे? ये जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनका बोर्ड है, वो निर्णय दिया है।
विकास होता रहेगा। उदयपुर में सेलिब्रिटी, उदयपुर में इंडस्ट्री, उदयपुर में हर पर्यटक आता है। दुनिया के मैंने बताया 10 शहरों में एक टॉप 10 में है। तो ये हमेशा ही अच्छा रहा है, सुंदरता। और अच्छा हुआ तो आपको तो और खुशी होनी चाहिए। और कोई कमी हो तो निकालो और सही करवा लो, हम तो सही करेंगे। बाकी इसलिए किरोड़ी जी का एक आरोप यह था जिस जहाँ शिविर हो रहा है वो होटल लीगल बनी हुई है और नदी पेटे में 40 फीट रोड बना दी है। देखो किरोड़ी जी विपक्ष में है, वो अधिकतर पहले भी राज में रहे हुए हैं, तब भी ये होटल थे। जो उनको ध्यान में रखना चाहिए, ये इस पर कार्रवाई करें। आप एक बात बताओ, तो अनाधिकृत बिजली का कनेक्शन होता है, अनाधिकृत उसको स्वीकृति कहीं मिलती क्या बिल्डिंग बनाने की? अनाधिकृत कई गवर्नमेंटें रही, ऐसा कोई होता है क्या? लेकिन उनके आरोप हैं, तो आरोप लगाने का तो एक काम विपक्ष में, लेकिन जनता को फैसला करना है कि क्या चीज़ें सच्चाई है, क्या गलत है।